जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बस्तोनी सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। उसके अंतर्गत टॉपिक का नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में देखेंगे। अभी तो इलेक्शन आने वाला है, चुनाव से क्वेश्चन जरूर रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान आता है तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निम्न कथन पर विचार करें, केवल 3 सही होगा। 3 में क्या है? निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटता है। यहाँ पे दिया गया है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। 2 और 3 क्या है हम लोग देख लेते हैं। 2 में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है। 3 में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपने निरपेक्ष राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होगा? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या था तो हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। नवयुक्तों को 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली प्रयोग किया गया था आम चुनाव में 1989 में। निम्न कथन पर भारत में विधि निर्वाचनों के निम्नलिखित में से कौन सी सही होगा? तो यहाँ 1 और 2 सही होगा। 1 में क्या है? वयस्क मताधिकारों के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। 2 में है एकल संक्रमण मत के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व की प्रणाली। संसद के सदस्य की निहिताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय समाप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जा सकता है तो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कृतिक हैं तो इसमें से कोई नहीं होगा। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है तो हो जाएगा निर्गमत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। उस देश में अनुपातित प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषणा किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने को निर्णय दिया गया था तो संसद द्वारा।
यहाँ पे कथन 1 को 2 से मिलान करना है। 1 में क्या है, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अथवा निर्वाचन आयोग को दी गई। फिर यहाँ पे आर में है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है तो हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रक्रमण के प्रारंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति तथा अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पे कौन सही होगा, तो एक ऑप्शन बी है सही, 1, 2 और 4। 1 में क्या है, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना। 2 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना। 4 में है निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था, तो 1989 में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो वैधिक अधिकार। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। 1 में क्या है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 2 में है परिसीमन आयोग के आदेश जब तक लोक अथवा राज्यसभा के मुख्य रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। भारत में से कौन चुनाव आयुक्त द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा अस्थायी निकायों का। क्या अस्थायी निकायों का? यहाँ पे कथन और कारक दिया गया है। ए और ए में कथन है, आर में कारण है। ए में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती। आर में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जातीय, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों पर यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ करता है। ई तथा आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या 1 का है। यहाँ पे भी कथन और कारक दिया गया है। क्या है, निम्नलिखित व्यक्तों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ पर। कथन और कारक हैं। कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आर में ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है, तो हो जाएगा 1 सही है और आर गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणालियों के रूप में सुनिश्चित करती है, तो हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।